जी, जो जगदीप स्पेन में गया था उसके बारे में बताइए भी आप। ये जगदीप हमारे ताऊ के लड़के थे, ये मुझसे 8-10 साल छोटा था। ये अपना 2025 मार्च में स्पेन गया था। इसकी घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। इसका 4 साल का बेटा है और 5 महीने की गुड़िया है, जो इसके स्पेन जाने के बाद हुई है। इसके पिताजी 5-6 साल पहले गुजर गए थे, जो गौशाला में उन्होंने पूरी उम्र गौशाला की सेवा में काटी है। अब इनका 21 नवंबर 2025 को खाना खाते ही इनका अटैक हो गया था, खाने खाते खाते, और वहीं पे इनका देहांत हो गया था। लेकिन हमने 2 से ढाई महीने बहुत ज्यादा कोशिश करके रणबीर लोहान जी और वहाँ पे स्पेन में जो गुरुद्वारा हरियाणा कमेटी है उनकी, सुरेंद्र जी, काफी लोगों की मदद से बहुत कोशिश के बाद और 18 से 20 लाख रुपए खर्चा आया और इसको इंडिया लेके आए। इसकी स्थिति इतनी नाजुक है, इसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, उसकी उम्र 70 से 75 साल है। बीवी है, अनपढ़ है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। 3 बहनें हैं। बहुत ही बच्चों का जिंदगी पता नहीं कैसे कटेगी, भगवान को पता है। बहुत कम है। इनका जाने पे वही 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आया था। ये मार्च 2025 में ही गए थे। वहां गए पे उनको सिर्फ 5-6 महीने ही हुए थे अभी। तो कुछ कमा भी नहीं पाए होंगे अभी, तो जो खर्चा किया था वो भी नहीं हुआ होगा। काम भी अभी मिला था उनको 1 से 2 महीने पहले। ये स्पेन में मतलब अपने वर्क वीजे के थ्रू ही गए थे। इनके पास तो जमीन भी नहीं है, जमीन भी नहीं है इनके पास, कोई कमाई का कोई साधन नहीं है इनके पास। इसके पिताजी ने भी गौशाला में काम किया है पूरी उम्र, और इसने भी जाने से पहले गौशाला में गोबर की टैली पे काम करता था। बहुत मेहनती और बिल्कुल बहुत शरीफ बच्चा था। इकलौता ही बेटा था, आगे भी इसका एक ही बच्चा है जो सिर्फ 4 साल का है। इसकी जिंदगी कट इसके समय वहां पे जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने में और कुछ इसके, हमने इसके माता जी को और इसके घर वाले को हमने बताया नहीं था, क्योंकि वो इस सदमे को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए तो बिना बताए थोड़ी चुपचाप से उसको लाने की कोशिश की, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसमें रणबीर लोहान जी का, सुरेंद्र जी का, मोहन जी का, और ये स्पेन में हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी है, उनका काफी सहयोग से इसकी बॉडी को हम इंडिया लेके आए हैं। परिवार को आर्थिक मदद की बहुत जरूरत है। मेरी सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो सके, और आप मीडिया वाले भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी आप इस वीडियो को फ्लाश को और इसकी जितनी भाई की मदद हो सके। इसकी कमाई का कोई साधन नहीं, इसके बच्चों के पास तो स्कूल की 1 महीने की फीस भी नहीं है। बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है। सब भाइयों से है, इसकी मदद करे, जहाँ से जितना भी आप आर्थिक स्थिति है, अपनी मदद करे इस भाई की। बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। भाई तुमका नंबर मदद करने के लिए के छोटे भाई का नंबर है 98 968 44 545। और दोबारा बोल रहा हूँ, 98 968 44 545। जिस भाई को भी इसकी मदद करनी है वो इस नंबर से संपर्क कर सकता है। और मेरी फिर दोबारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके इसकी मदद करें। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। मेरा नाम मोहन लाल है भाई। मैं गांव ट्योंठा से और स्पेन में रहता हूँ भाई। इस भाई का पार्थिव शरीर इधर ले आने में जितने भी हरियाणा के जितने भाई थे, और मोस्टली ऑल इंडियन, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी, इन्होंने भी ईमेल वगैरह किया, जो भी किया। इसकी बॉडी इधर लेके आने में 2 महीने से ऊपर टाइम लग गया। लेकिन जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है ना, उधर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, लेकिन टाइम काफी लग गया। उनसे ही बातचीत करके उधर कई भाई हैं जो पूरे अपने एक हरियाणा ग्रुप बना रखा है, उसमें पूरे इंडियन भाइयों का सहयोग रहा जो भी था। लेकिन इनकी जो डीएनए टेस्ट करने में उधर से गवर्नमेंट कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, पुलिस के चक्कर में काफी टाइम लग गया। उसके रसोरी माँ ने भी अपनी तरफ से जो प्रयास रहे हमने कराया। लेकिन मैं इतना कहूंगा, जो भी इस भाई की आर्थिक हाल, जो भी इधर अपने इंडियन भाई हैं, यूरोप में रह रहे हैं, या कोई भी एनआरआई भाई जो यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में, जो पॉसिबल हो उनसे हेल्प करो, क्योंकि परिवार की हालत थोड़ी खस्ता है। हम भी जितना भी हो सकता है अपने भाइयों से भी अपील करेंगे।
और जितना भी आप मीडिया के माध्यम से जितने भाई सुन रहे हैं, जो पॉसिबल हो, वो भाई ने नंबर मेरे ख्याल से दे दिया ना, हाँ जी, मेंशन कर दिया है। प्लीज़ जो भी हेल्प हो सकती है आपको परिवार के लिए, और जितने भी हरियाणा के भाई हैं, जिन्होंने हर मोड़ पे उधर बॉडी को ले आने में जितना भी उनसे हुआ ना उन्होंने करा, लेकिन 2 महीने से ऊपर का टाइम लग गया, उसके लिए हम सॉरी इसी बात के लिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जो किया, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर जो भारत सरकार के माध्यम से जो भी लेटर इधर आए, इन्होंने रिस्पॉन्स किया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। फिर एक बार जितना भी पॉसिबल हो उसके एक-दूसरे की हेल्प होनी चाहिए। जो हमारे से हुआ हमने किया भाई। थैंक यू सो मच। राम राम। डेड बॉडी यहाँ पर जाने में आया है डेड बॉडी मोस्टली 10 के करीब का तो हो जाता है बाबूजी, 10 लाख के करीब। और ऊपर से जो टाइम लग गया ना, परिवार इधर परेशान रहा, उसकी वजह से भाई रमेश इनके जीजा जी हैं, ये भी बेचारे डेली सुबह-शाम फ़ोन करते थे। हर दिन जो पॉसिबल हुआ हमने भी किया मिलके। उतने भाई जितने भी है ना, हर भाई ने सपोर्ट किया, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया। उसके लिए तो परिवार की जो परिस्थिति है, डेली जो भाई बताया था, ये तो खेतिया काम करते हैं बाबूजी। खेती खेती काम में गए थे, उधर अपना जो भी था काम पे गए, उधर वो हार्ट अटैक की वजह से। और ये अकेला ये भाई नहीं है भाई, कल को एक बॉडी और आ रही है, वो भाई कैमला से है, उसकी बॉडी आज आज सुबह से शाम। हाँ, मैं स्पेन से, वो भी स्पेन से ही है भाई। एक भाई कैमला से है, एक महेंद्रगढ़ से था, और एक ये भाई सिसला से। ये सबसे पुरानी बॉडी थी, इसकी मेरे ख्याल 20 पता नहीं 21 नवंबर से थी। वो कैमला वाला भाई भी कल आएगा, उसकी बॉडी आ जाएगी बेचारे की। उसके माँ-बाप भी परेशान है, वो भी शादीशुदा है, उसकी मिसेज भी उधर है बेचारे की बल्कि। लेकिन क्या करें भाई साहब, उधर काम की हालत ऐसी है, ऊपर से भाईचारा, एक-दूसरे का जो भी उन्होंने हुआ बहुत सपोर्ट करी, फिर भी जो पॉसिबल था किया। और जो पॉसिबल आप पे हो, जो परिवार की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करना। थैंक यू जी सबका। राम राम। कल 6 महीने 7 8 कुछ इतना रहा होगा भाई। वो जो इस वाला कैमले वाला भाई था, वो रहा सिर्फ 2.5 महीने। अभी तो वीजा ही बाकी था उसका बेचारे का, बल्कि उसकी मिसेज भी है, शादीशुदा है। वो बेचारी गुड्डिया अकेली है, उसका भी चलो काम धंधे का तो जो होगा बाद में, लेकिन परिवार से इधर वो भी अपनी जमीन बेच के गया था। चलो जो पॉसिबल हो आपसे भी, और भाई जितने एनआरआई भाई हैं, जितने सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करो जो पॉसिबल हो, क्योंकि इसमें कहने की तो बात नहीं है भाई। देख, क्योंकि जिसके वर्ष से बच्चा चला गया, पैसे भी गए, उसके पीछे तक कुछ नहीं रहा अभी। जो पॉसिबल हो सकता है उसके बच्चों के लिए आर्थिक हेल्प हो सकती है, आप सभी मिलजुल के करें। सारे ना राम राम जी। कैमरे वाले के हार्ट अटैक हुआ है भाई जी, महेंद्रगढ़ वाला तो बल्कि बेड में मिला, 3 दिन के बाद उसकी बॉडी निकाली थी। और ये भाई खेत में गया था, इसका भी हार्ट अटैक हुआ। ये काम का प्रेशर है बस तो उसके लिए क्या बोले भाई जी, एक पंजाब का है, वो भी हार्ट अटैक से ही हुआ। मोस्टली जितनी भी 4-5 बॉडी हुई है ना अभी 3-4 महीने से, हार्ट अटैक से ही हुई है। लेकिन अब तो, हाँ जी, कौन जो कैमले वाला है? नहीं, इस भाई का नाम जगदीप जगदीप सिंह। उम्र मेरे ख्याल 30-32 करीब होगी भाई। 30-25 वो बच्चा भी मेरे ख्याल में बाद में हुआ था भाई घर जाने के बाद। मैं तो देख पता है भाई जी, उनके जीजा से बात होती थी हमारी, तो डेली जो भी था उसके काम के प्रोसीजर में इधर ले आने के लिए बॉडी, तो डेली बेचारा ये भी डेली कभी सुबह शाम को रात को भी जो भी था, जो पॉसिबल हुआ उन भाइयों ने सबने मिलके बात करी। और मोस्टली जो गुरुद्वारा उधर वालेंसिया का है, उन सभी ने बेचारी सपोर्ट करी। लेकिन बीच में कई बार एयरलाइंस, इंडियन एम्बेसी और स्पेनिश, उनके डॉक्यूमेंट्स के कम से कम भी एक डॉक्यूमेंट्स आया, फिर उन्हें इंडियन एम्बेसी से क्लियर करवाना, इंडियन एम्बेसी ने क्लियर करके उनको देना, फिर एयरलाइन से करना। और कम से कम भी मोस्टली 10-12 घंटे पहले बॉडी देनी, फिर एयरलाइंस किस दिन की एक्सेप्ट करा, उसके लिए बहुत टाइम लग गया इसको भाई। तो वार्निंग भी थी पीछे, थोड़ा देख के टेक केयर करके। मैं तो बल्कि इधर बैठे था गाँव में, वहाँ चला हूँ, भाई ने 2 मिनट मैं भी लेट हो गया। उसके लिए मैं कहूँगा भगवान था इसके अपने चरणों में स्थान